मॉर्निंग छात्रों, मैं दयाराम, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसको फ़ायदा मिल सके। अब देखो, आज हम अगली संधि परसैवरण संधि में ही लत्व संधि पढ़ेंगे। यानी परसैवरण संधि जो है इसके 3-4 पार्ट है, ठीक है। तो परसैवरण संधि जो है इसी में है लत्व, यानी इसका नाम परसैवरण संधि भी है और लत्व भी है। परसैवरण क्यों कहते हैं? क्योंकि सामने जो वर्ण है, मैंने शुरू में 2 अर्थ बताए थे परसैवरण के, कि एक तो सामने वाले का समान वर्ण और एक जो सामने वर्ण है उसका 5वां वर्ण परसैवरण कहलाएगा। अब यहाँ जो बनेगी स्थिति वो सामने वाले का समान वर्ण बनेगा, अर्थात जो सामने वर्ण आएगा वही वर्ण पुनः बनेगा, इसलिए इसका नाम परसैवरण रखा है। तो लत्व संधि है जिसका सूत्र है तोरली। परसैवरण संधि यानी कि लत्व संधि जिसका सूत्र है तोरली। अब देखो, तोरली जो सूत्र है इसका क्या अर्थ होगा तो देखते हैं। देखो, इसका टुकड़ा करेंगे तो है जोड़ ली होगा, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? रे आदेश होगा, यानी रुत्व विसर्ग संधि बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो है कहाँ बनता है? जैसे गुरु शब्द है और गुरु से गुरु है बनता है पंचमी षष्ठी विभक्ति में, क्या बनता है? गुरु है बनता है। वैसे ही यहाँ पर यदि ऊ है तो तू से क्या बन जाएगा? तो है बन जाएगा पंचमी षष्ठी विभक्ति में। तो कहने का मतलब है जैसे गुरु से गुरु है बना, वैसे तू से क्या बन जाएगा? तो है बन जाएगा। अब तू का अर्थ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जहां कु चू टू तू पू ये आएंगे वहां पर ये वर्ग होंगे। तो तू का मतलब है तय वर्ग, अर्थात तय थे दे धैन ये होंगे। तो अब देखो, यानी कि तो है तो इसमें मूल पद क्या हो जाएगा? मूल पद तू हो जाएगा, यानी तू के सामने ली का मतलब मूल पद लय हो जाएगा। तो तय वर्ग के सामने लय आएगा तो वहां कौन सी संधि बनेगी? लत्व संधि बनेगी। अब किस प्रकार से बनेगी तो वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसकी वृत्ति आती है कि तय वर्ग से लकारे परे, परे का अर्थ वही होगा सामने, परसैवरण है शाद। तय वर्ग का लकार परे रहते यानी लय परे रहते परसैवरण हो जाएगा, यानी सामने वाला वर्ण हो जाएगा। नकारस्य अनुनासिको लकार है, इसका टुकड़ा करेंगे तो होगा नकारस्य जोड़ अनुनासिक है जोड़ लकार है, ये विच्छेद होगा इसका। तो नकारस्य यानी न का न का अनुनासिक लकार यानी लय, कि यदि न आएगा तो अनुनासिक लय होगा। अनुनासिक का मतलब लय के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। तो जब तय वर्ग में तय थे दे धे न ये वर्ण है, इनमें यदि न आएगा तो अनुनासिक लय होगा और न के अलावा आएगा तो केवल लय होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब इस वर्ती का अर्थ ये हो गया कि तय वर्ग का लकार सामने रहते परसैवरण हो जाएगा, अर्थात लय सामने रहते परसैवरण हो जाएगा। परंतु नकारस्य अनुनासिको लकार है, परंतु यदि न सामने आएगा तो अनुनासिक लय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक लय, अर्थात इसकी स्थिति ये बनेगी। अब देखो, तय वर्ग का मतलब है तय थे दे धैन्य, लेकिन ये मैं पहले बता दूं कि इस संधि में तय वर्ग पूरा नहीं आएगा, यानी जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि तय या दे आएगा उसके सामने लय आएगा। तो तय या दय के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय। एक तो बनेगी ये शर्त, ठीक है। दूसरी ये कह रहा है कि नकारस्य अनुनासिको लकार है, अर्थात न के सामने जब लय आएगा तो क्या बन जाएगा? अनुनासिक लय हो जाएगा, एक ये शर्त बन जाएगी। तो इस प्रकार से स्थिति, अब कहने का मतलब तो ये है कि तय वर्ग पूरा आएगा, लेकिन जो उदाहरण मिलेंगे हमें तय या दय के ही मिलते हैं या फिर न का मिलेगा।
तो तय या दय के सामने लय आएगा तो लय हो जाएगा। इसीलिए इसका लत्व रखा है, क्योंकि लय आदेश हो रहा है। लय आदेश होने के कारण इसका नाम दूसरा लत्व हो गया, अन्यथा ये परसवर्ण है। इसी प्रकार नय के सामने लय आएगा तो अनुनासिक युक्त क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। अब इस शर्त के अनुसार देखते हैं कि किस तरह से इसके उदाहरण बनेंगे। तो देखो तय अथवा दय के सामने लय आए तो देखो उद प्लस लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब देखो दय आ रहा है, दय के सामने क्या आ रहा है, लय आ रहा है, तो दय के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, लय। उ लय लेख है, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उल्लेख है, उल्लेख है, ये बन जाएगा उल्लेख है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखें तो देखो तत् जोड़ लीने है, तत् जोड़ लीने है। तय आ रहा है, तय के सामने लय आ रहा है, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, लय। तय लय लीने है, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तलीने, ये बन जाएगा रूप। ठीक है, यानी कि तय या दय आएगा और सामने यदि लय आएगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखें तो देखो कश्चित जोड़ लक्ष्यते, कश्चित जोड़ लक्ष्यते। तय आ रहा है और तय के सामने क्या है, लय, तो तय के स्थान पर भी क्या होगा, लय हो जाएगा इस शर्त के अनुसार। ठीक है, तो क्या बनेगा, कश्चि लय लक्ष्यते। अब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कश्चि लय, ये लय क्षेते, कश्चि लक्ष्यते, ये बन जाएगा। इसी तरह से जहते जोड़ लक्षणा, जहत जोड़ लक्षणा। तय आ रहा है और तय के सामने लय आ रहा है, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, लय, तो तय के स्थान पर लय। जह लय आगे लक्षणा, मिलाएंगे तो जह लय लक्षणा, जह लक्षणा, ये रूप बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तय या दय देखो उसके सामने यदि लय आ रहा है तो क्या आदेश कर देंगे, लय कर देंगे। यदि नय के सामने लय आ रहा है तो नय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अनुनासिक युक्त लय हो जाएगा। तो इसका उदाहरण और देखते हैं। तो देखो जैसे नय के सामने यदि लय आई तो क्या स्थिति बनेगी इसकी, देखो महान प्लस लाभ है, महान प्लस लाभ है। नय आ रहा है, नय के सामने लय है, तो इसको अनुनासिक युक्त क्या कर देंगे, लय कर देंगे। अब क्या बनेगा, महा लय लाभ है, ये स्थिति बन गई। अब देखो मिलाएंगे तो महा, ये लय अनुनासिक युक्त और क्या हो जाएगा, लाभ है, महा लाभ है। इसी तरह से विद्वान जोड़ लिखती, विद्वान जोड़ लिखती। तो देखो नय आ रहा है और नय के सामने क्या है, लय, तो नय के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, अनुनासिक युक्त लय, यानी ये पहली शर्त हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, विद्वान लय लिखती, मिलाएंगे तो क्या होगा, विद्वान लय, ये लय खती। अब देखो ये जो है ये मात्रा किधर से आ जाएगी, इसके ऊपर से आएगी, क्योंकि आधा वर्ण है तो ये यहाँ लग जाएगा। तो क्या बन गया, विद्वान लिखती। इसी प्रकार से और काफी उदाहरण है। तो देखो तय या दय के सामने लय आए तब तो लय कर देना है, और नय के सामने यदि लय आए तो अनुनासिक युक्त क्या कर देना है, लय कर देना है। बस केवल यही शर्त है इनकी। ठीक है, अब बात आए विच्छेद की, विच्छेद कैसे करें। तो विच्छेद का बहुत आसान तरीका है कि जब अनुनासिक युक्त हो लय तब तो हम क्या करेंगे, विच्छेद में नय कर देंगे।
यदि अनुनासिक युक्त लय होगा, अनुनासिक युक्त लय होगा, तब तो क्या कर देंगे, विच्छेद में क्या करेंगे, नय करेंगे। और यदि अनुनासिक युक्त नहीं है, यदि अनुनासिक युक्त नहीं है, अनुनासिक युक्त नहीं है, तब क्या कर देंगे, तय अथवा दय कर देंगे विच्छेद में। ये ध्यान रखना है। अब तय या दय, ठीक है, वो किस में करेंगे, विच्छेद में करेंगे। कब, जब अनुनासिक युक्त नहीं है। जब अनुनासिक युक्त होगा तो नय करेंगे, और अनुनासिक युक्त नहीं है तो क्या हो जाएगा, विच्छेद में तय अथवा दय हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल संधि है, केवल लय आदेश होगा इसमें, तय या दय के स्थान पर लय और नय के स्थान पर अनुनासिक युक्त लय, यानी ये दोनों शर्त याद रखनी है आपको। तो बहुत ही सरल है, इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा। धन्यवाद।